आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर उसके 10 पद तक। पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर उसके 10 पद को हम देखेंगे। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे। वरन जो बांझ थी उसके 7 हुए, और अनेक बालकों की माता धुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं, और उससे उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। परमेश्वर आशीष दे। आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जो जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से चोखा है, जो आत्मा को और गुदे गुदे को और शरीर को और प्राण को आर पार छेदता है। हो दे परमेश्वर पिता कि आपका वचन आज हम सबसे बातचीत कर सके, हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनते चले जा सके, हम अपने जीवन में परिवर्तन को ला सके और अपने जीवन से उन पापों को, अपराधों को दूर कर सके जिनके लिए अभी भी हमने पश्चाताप नहीं किया है, पापों की क्षमा को नहीं मांगा है, और जिनको हम अपने जीवन में आपके वचन से अधिक महत्व देते हैं। होने दे परमेश्वर पिता कि हम आपके वचन से ज़्यादा और किसी चीज़ को अपने जीवन में महत्व ना दें, क्योंकि आपने स्वयं अपने वचन में कहा है कि मैंने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और आपका वचन भी हमें इस बात को बताता है कि जब हम आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, हम पापों को करने से बचते हैं। आप हमारी सहायता करें, मदद करें आपकी आवाज़ को सुनने में, आज की आवाज़ को सुनकर चलने में और जीवन को व्यतीत करने में। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने पिछले रविवार को पहले अध्याय का अध्ययन किया था, और आज हम दूसरे अध्याय के 1 पद से लेकर के उसके 10 पद का हम अध्ययन करेंगे। और आने वाले काफ़ी दिनों तक हम पहला शमूएल की पुस्तक से अध्ययन करते रहेंगे। ये खंड आपके सामने पढ़ा गया, और जब ये खंड आपके सामने पढ़ा जा रहा था, आपको पता चल गया होगा कि ये खंड जो है विशेष करके एक प्रकार से ये गीत है। और यदि आप हन्ना के गीत और उसके गीतों में जो बात उसने कही और उसके ऊपर यदि आप ध्यान दें, कहने का यह मतलब है कि हन्ना ने जो गीत गाया और अपने गीत में जो उसने बात कही, यदि हम और आप उस गीत के ऊपर ध्यान दें, उन शब्दों के ऊपर ध्यान दें, तो एक बात जो सामने आती है, एक बात जो हमें और आपको पता चलती है, वो यह है कि परमेश्वर
सब कुछ को नियंत्रित करता है। परमेश्वर सब कुछ को नियंत्रित करता है। और ये एक मुख्य बात है विशेष करके इस पूरे खंड का कि परमेश्वर सब कुछ को नियंत्रित करता है। कई दफा मनुष्य होने के नाते हम अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि मनुष्य है जो सब चीज़ों को नियंत्रित करता है। हम सोचते हैं कि मनुष्य ने सब चीज़ों को अपने वश में करके रखा हुआ। नहीं, मनुष्य जो है किसी भी चीज़ को अपने वश में करके नहीं रख सकता। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था वश में करने के लिए जब उसने आदम और हव्वा को बनाया था, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा में क्या हो गया? असफल हो गया। हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का वचन हमें और आपको क्या बताता है कि परमेश्वर सब कुछ को नियंत्रित करता है। यदि परमेश्वर सब कुछ को नियंत्रित करता है तो हमें और आपको उसमें आनंदित रहने की आवश्यकता है। लेकिन हम अपना आनंद संसार में ढूंढते हैं, संसार की बातों में ढूंढते हैं, बजाय हम अपना आनंद परमेश्वर के वचन में ढूंढे, परमेश्वर की संगति में ढूंढे। हम अपना आनंद संसार और संसार की वस्तुओं में ढूंढने का हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। क्या आपने या मैंने या हमारे परिवार के लोगों ने कभी इस बारे में सोचा है कि परमेश्वर नियंत्रण में है या परमेश्वर सब चीज़ों को नियंत्रित करता है और हमें उसमें आनंदित होना चाहिए, हमें उसमें मगन होना चाहिए? कभी कभी इस बात पर विश्वास करना काफ़ी कठिन होता है। विशेष करके हम मनुष्यों को इस बात पर विश्वास करना काफ़ी कठिन होता है कि परमेश्वर सब चीज़ों को नियंत्रित करता है। जब हम अपने आसपास के संसार को देखते हैं, जब हम अपने समाज को देखते हैं, जब हम अपने देश को देखते हैं, जब हम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं, जब हम कठिन दौर से होकर गुजरते हैं, तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर सब चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर रहा। हम पढ़ते तो हैं कि परमेश्वर सब चीज़ों को नियंत्रित करता है, लेकिन जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, परिस्थितियाँ एकदम से भिन्न होती है और हमारे जीवन में सब कुछ सामान्य नहीं होता है, उस समय विश्वास करना काफ़ी कठिन होता है कि परमेश्वर सब चीज़ों को नियंत्रित करता है। उस समय यदि कभी आपके दिमाग में इस प्रकार के ख्याल आते हैं कि नहीं, परमेश्वर सब चीज़ों को नियंत्रित नहीं करता, क्योंकि यदि परमेश्वर सब चीज़ों को नियंत्रित करता होता तो शायद ये महामारी नहीं होती। कई दफ़ा लोग इस प्रश्न को पूछते हैं कि आखिर परमेश्वर हम इतने प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, फिर भी परमेश्वर इस बीमारी को नियंत्रित नहीं कर रहा। ये बीमारी जो 2020 से शुरू हुई, मार्च के महीने से शुरू हुई, एक्चुअली ये 19 में शुरू हुई थी, लेकिन हमारे देश में लॉकडाउन लगा मार्च 22 को 2020 को, तब से यह महामारी नियंत्रण में नहीं आई। हम हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, बड़े जोरों से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह महामारी परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं। हम क्या सोचते हैं, जब यह महामारी नियंत्रित हो जाएगी, यह महामारी समाप्त हो जाएगी, तभी परमेश्वर नियंत्रित, तब इसका यह मतलब है कि हाँ, परमेश्वर नियंत्रण में है। नहीं, यदि यह महामारी नियंत्रित नहीं हो रही है, यदि यह महामारी संसार से दूर नहीं जा रही है, हमारे समाज से, हमारे देश से दूर नहीं जा रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर नियंत्रण खो दिया है। तब भी परमेश्वर नियंत्रण करता है। ये हमारा और आपका सोचने का तरीका फर्क हो सकता है। हन्ना का गीत क्या है, उसके जीवन की क्या है गवाही है, न केवल उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया, बल्कि यह भी कि परमेश्वर जीवन में कैसे कार्य करता है। इसीलिए उसका गीत, उसकी प्रार्थना हमारे और आपके लिए प्रोत्साहन का कारण होना चाहिए। हन्ना जानती थी कि दर्द को सहना, तकलीफ को सहना क्या होता है। हन्ना से बेहतर कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि हन्ना क्या थी, बांझ थी। इस कारण से वो दर्द को जानती थी, तकलीफों को जानती थी। साथ ही साथ उसके पति की जो दूसरी पत्नी पनिन्ना थी, अक्सर उसे रोने के लिए, चिढ़ाने के लिए क्या करती थी, उकसाया करती थी। इसीलिए दर्द को हन्ना ने अपने जीवन में भली भांति समझा था, भली भांति उसने दर्द को अपने जीवन में उसने क्या किया था, महसूस किया था। लेकिन जब उसने परमेश्वर से एक पुत्र की प्राप्ति के लिए दुहाई दिया कि वह उसे परमेश्वर को समर्पित करेगी, तब परमेश्वर ने उसे क्या दिया, संतान की आशीष दी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और शमूएल के रूप में परमेश्वर ने उसको क्या दिया, एक बालक को दिया।
और उस बालक को हन्ना ने वापस परमेश्वर को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। यानी कि जो परमेश्वर ने उसको दिया उसके लिए उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, जिसके लिए उसने इतनी प्रार्थनाएं की थी, इतने सारे शर्म को, लज्जा को उसने अपने जीवन में महसूस किया था, बाद में उसी बालक को उसने परमेश्वर को क्या कर दिया, परमेश्वर की सेवा के लिए उसने समर्पित कर दिया। और इस अध्याय में, इस खंड में वो बड़े भावनाओं में बहकर हृदय से वो परमेश्वर का क्या करती है, धन्यवाद करती है। वो परमेश्वर को पुकारती है और इस बात को बोलती है कि मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। पहले पद में लिखा हुआ है मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। वो क्यों आनंदित होती है, कारण क्या है उसके आनंद का? क्योंकि परमेश्वर सभी चीजों को नियंत्रित करता है। ये उसका गीत है, उसका धन्यवाद है, और ये उसकी क्या है, प्रार्थना है। 3 बातों को हम इस खंड से देखेंगे, इन 10 पदों से हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। जो पहली बात है वो ये है, इस संसार में हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। इस संसार में हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। पहले 2 पदों को यदि आप देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। लिखा हुआ 2 पद में, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। स्पष्ट रूप से हन्ना इस बात को बोलती है कि हमारे परमेश्वर के तुल्य, उसके समान, उसके बराबर कोई नहीं, ना तो कोई था, ना कोई है, और ना कोई कभी हो सकता है। हन्ना अपने गीत में इस बात को प्रकट करती है, अपने हृदय की बात को क्या करती है, प्रकट करती है, और उसकी घोषणा करती है कि हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। क्या कारण? यदि हन्ना इस बात को बोलती है कि हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है, तो इस बात का कारण क्या है, प्रमाण क्या है, वो क्या बताना चाहती है, किस बेस पर वो बोलती है कि हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं? इसके लिए वो 3 कारणों को देती है। तो पहले पॉइंट्स में हम 3 बातों को देखेंगे। जो पहली बात है, हमारे परमेश्वर के समान बचाने वाला कोई नहीं है। पहले पद में लिखा हुआ, हमारे परमेश्वर के समान बचाने वाला कोई नहीं है। वो कहती है मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। इसका क्या मतलब है? जब वो इस शब्द का प्रयोग करती है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, तो इसका मतलब है वो इस बात को बता रही है कि परमेश्वर वह है, बाइबल का परमेश्वर वह है, जब हम कमजोर होते हैं तब वो हमें शक्ति देता, हमें सामर्थ्य देता। कब? जब हम क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। हमें परमेश्वर में अपनी ताकत को खोजने के लिए सीखने की जरूरत है। हम अपनी ताकत को खोजने का कहाँ प्रयास करते हैं? आज हम अपनी ताकत को अपने पदवी में खोजने का प्रयास करते हैं, हम अपनी ताकत को अपने धन संपत्तियों में खोजने का प्रयास करते हैं, हम अपनी ताकत को अपने एजुकेशन में खोजने का प्रयास करते हैं, हम अपनी ताकत को अपने जाति में खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन हन्ना इस बात को बताती है कि यदि हमें अपनी ताकत को खोजना है, अपनी सामर्थ्य को खोजना है, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में खोजना है, और इसके लिए हमें सीखने की जरूरत है। हन्ना कहती है उसका मुंह उसके शत्रुओं पर घमंड करता है, उसका मुंह उसके शत्रुओं पर क्या करता है, घमंड करता है। आप क्या सोच सकते हैं कि हन्ना का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? यदि हम सोचने लगे कि हन्ना का सबसे बड़ा शत्रु कौन था, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में विचार आएगा कि हन्ना का सबसे बड़ा शत्रु उसकी जो सौत है, या उसके पति की जो दूसरी पत्नी है, पनिन्ना। हमारे दिमाग में एकदम से ये विचार आ सकते हैं, लेकिन हन्ना का सबसे बड़ा शत्रु पनिन्ना नहीं थी, क्योंकि अब हन्ना के क्या हो गया था, पुत्र हो गया। तो हन्ना अब इस बात को नहीं बोल सकती थी कि उसका शत्रु जो है वो क्या है, पनिन्ना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको संतान की आशीष दी थी।
इसलिए पनिन्ना अब उसका मजाक नहीं उड़ा सकती थी। हन्ना मुख्य रूप से अपने बांझपन को अपना शत्रु मान रही है। एक प्रकार से वो इस बात को बता रही है कि जो उसका बांझपन था, जो संतान उसको उत्पन्न नहीं हो रही थी, जिस कारण से वो उसका क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। उसके दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वही है, वही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण था, उसके शर्म का सबसे बड़ा कारण था और उसके लज्जा का सबसे बड़ा कारण था। अब उसके बेटा हो गया है, अब वो अपने इन शत्रुओं के ऊपर क्या कर सकती है, घमंड कर सकती है। वो पनिन्ना की बात नहीं कर रही है, अपने बांझपन की बात कर रही है। बांझपन को एक प्रकार से वो शत्रु मान रही है और उस शत्रु के ऊपर वो क्या बोल रही है, मैं घमंड कर सकती हूं। हन्ना ये भी बोलती है कि मैं तेरे छुटकारे से क्या हूं, प्रसन्न हूं। मैं तेरे छुटकारे से क्या हूं, प्रसन्न। कौन से छुटकारे से वो प्रसन्न है? किस छुटकारे की बात हन्ना यहां पर कर रही है? हन्ना की दुर्बलता को परमेश्वर ने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। हन्ना की दुर्बलता क्या था? हन्ना की दुर्बलता यह थी उसका बांझपन, संतान को ना। और हन्ना की उस दुर्बलता को परमेश्वर ने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। उसने शत्रुओं पर क्या किया था, विजय को प्राप्त किया था। उसका दुख खुशी में बदल दिया और परमेश्वर ही ऐसा करता है, इसीलिए उसके समान कोई भी छुटकारा देने वाला नहीं है। हम भी एक समय था कि दुर्बल थे, पाप के कारण से हम दुर्बल थे, आत्मिक बांझपन हमारे जीवन में था, हम दुर्बल थे, कमजोर थे, शर्म में डूबे हुए थे, लज्जा हमारे जीवन में थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इस आत्मिक बांझपन को हमारे जीवन से दूर कर दिया, शर्म को हमारे जीवन से दूर कर दिया, लज्जा को हमारे जीवन से दूर कर दिया। उसने हमारे जीवन की दुर्बलताओं को ताकत में बदल दिया, हमें सामर्थ्य दे दिया। जो दूसरी मुख्य बात है पहले पॉइंट में ही, वो ये है, हमारे परमेश्वर के समान कोई पवित्र नहीं। हमारे परमेश्वर के समान कोई पवित्र नहीं है। दूसरे पद में लिखा हुआ है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है। इसका क्या मतलब है? जब हन्ना इस बात को बोलती है कि हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा परमेश्वर समस्त सृष्टि से क्या है, अलग है। समस्त सृष्टि से परमेश्वर सृष्टि नहीं है, परमेश्वर क्या है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर समस्त सृष्टि से क्या है, अलग है। वह सभी चीजों से ऊपर है, वह उन सब बातों से पहले है जिसको उसने इस संसार में क्या किया है, बनाया है। उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता को क्या करती है, प्रकट करती है। वह पूरी तरह से न्यायी है और उसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं। जो तीसरी बात है पहले पॉइंट में, वो इस प्रकार से है, हमारे परमेश्वर के समान कोई रक्षा नहीं कर सकता है। हमारे परमेश्वर के समान कोई रक्षा नहीं कर सकता है। दूसरे पद के दूसरे भाग में लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। जब हन्ना यह कहती है कि हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है, तो इसका यह मतलब है कि बाइबल में जो चट्टान है वो सुरक्षा और शरण का स्थान है। चट्टान को हमेशा बाइबल में सुरक्षा के दृष्टिकोण से और शरण स्थान के दृष्टिकोण से क्या किया गया है, देखा गया। और बाइबल हमें इस बात को भी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी क्या है, चट्टान है। और यदि प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है तो प्रभु यीशु मसीह हमारी सुरक्षा है और प्रभु यीशु मसीह हमारे शरण का क्या है, स्थान है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को इस प्रकार से देखते हैं कि वो चीजें हमारे जीवन को क्या करेंगी, सुरक्षा प्रदान करेंगी। धन, हम सोचते हैं कि धन हमारे पास होगा तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हमें उस मूर्ख धनवान की कहानी को याद करने की आवश्यकता है, जिसके बहुत सारे उपज हुए, जिसने बोला कि मैं अपने लिए इससे बड़ी बड़ी बखारियां बनाऊंगा
और अपने धन को वहां जमा करूंगा और अपने प्राण से क्या बोलूंगा, हे मेरे प्राण खा पी सुख से रह, चैन से रह। परमेश्वर ने उसके कान में क्या बोला, हे मूर्ख। किसको परमेश्वर बोल रहा है मूर्ख? जिसके पास बहुत धन था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जिसके पास बहुत धन है परमेश्वर उसको मूर्ख बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर उसकी सोच को क्या कर रहा है, मूर्ख ठहरा रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है, हे मूर्ख, यदि आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये धन किसका होगा? हम क्या सोचते हैं, धन हमारे पास है तो हमारा जीवन क्या है, सुरक्षित है। नहीं, हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे घर में रहते हैं, हमारा जीवन सुरक्षित है। नहीं, हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है और किसी के हाथों में हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। जैसे हम सब ने कोरोना का टीका लगा लिया, फर्स्ट डोज का टीका लगा लिया है, सेकंड डोज का टीका लगा लिया है, इसका यह मतलब नहीं कि हमारा जीवन सुरक्षित है। मैं ये नहीं बोल रहा टीका नहीं लगवाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। परमेश्वर ने उसके लिए बुद्धि दिया, परमेश्वर ने उसके लिए ज्ञान दिया, ठीक है। लेकिन यदि आप ये सोचे कि टीका लगवा लूंगा और मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, आप एकदम सेकुलर सोचते हैं। जीवन किसके हाथों में सुरक्षित है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। जीवन का देने वाला परमेश्वर है और जीवन का लेने वाला भी परमेश्वर है, और किसी के हाथ में हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। परमेश्वर से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती। यदि आपको अपने जीवन में सुरक्षा चाहिए, आप परमेश्वर के पास आइए, उस चट्टान के पास आइए जिसका नाम यीशु मसीह है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे और आपके जीवन में कि हम जीवन में कितनी कठिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हम कितनी कठिन परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं। यदि हम इस बात को समझ जाएं कि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, तो फिर हमारा जीवन धन्य है। एक दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा, आज चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, एक दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा। हमारा जीवन कभी भी बना नहीं रह सकता। लेकिन एक बात है कि हमारा जीवन जब हम परमेश्वर के हाथों में है, हमारा जीवन सुरक्षित है। यह जीवन भी सुरक्षित है और आने वाला जीवन भी सुरक्षित है। हम कई दफा इस संसार में रहते हुए इस जीवन के बारे में सोचते हैं, हम उस जीवन के बारे में भूल जाते हैं जो जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। हम इस जीवन के बारे में सोचते हैं, इस जीवन को बचाने के बारे में सोचते हैं, इस जीवन को सही रखने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है, जिसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया, उस जीवन को हम भूल जाते हैं। उस जीवन को यदि उस जीवन को सुरक्षित रखने के बारे में सोचे, ये जीवन कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। परमेश्वर यदि आपकी चट्टान है, आप सुरक्षित हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पहली बात को हमने देख लिया, पहली बात में 3 बातों को देखा। दूसरी महत्वपूर्ण बात 3 पद से लेकर के 8 पद के पहले भाग तक, 3 पद से लेकर के 8 पद के पहले भाग तक लिखा हुआ है, परमेश्वर ही है जो नम्र बनाता और ऊंचा करता है। परमेश्वर ही है जो नम्र बनाता है और क्या करता है, ऊंचा करता है। हन्ना पद 4 से 5 पद में 3 उदाहरणों को देती है। 4 से 5 पद में 3 उदाहरणों को देती है, जिसे हम जीवन में नियति का, भाग्य शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, नियति का उलटना कह सकते हैं। नियति का उलटना कैसे, क्या बोल रही हन्ना, शूरवीरों के धनुष क्या हो गए, टूट गए, यानी जो बलवान थे वो क्या हो गए, कमजोर हो गए। फिर क्या बोल रही है, ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेटा कसा गया। जो कमजोर थे उनको क्या किया गया, सामर्थ्य किया गया। फिर क्या बोल रही है, जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए क्या करनी पड़ी, मजदूरी करनी पड़ी। फिर क्या बोल रही है, जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे। और क्या बोल रही है, वर्ण जो बांझ थी, किसके बारे में बोल रही है, अपने बारे में बोल रही है। वर्ण जो बांझ थे उसके कितने पुत्र उत्पन्न हुए, 7 पुत्र उत्पन्न हुए। 7 नहीं हुए थे, लेकिन वो 7 शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि 7 शब्द है वो पूर्णता का शब्द है। उसके बाद में 5 बच्चे और उत्पन्न हुए, कुल मिला के 6 हुए, लेकिन वो 7 शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि 7 शब्द जो है वो परमेश्वर की पूर्णता को क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो जब हन्ना इन 3 उदाहरणों को दे रही है, इसे नियति का उलटना कह सकते हैं। यानी जो सामर्थी है वो कमजोर हो सकते हैं, जो बलहीन है वो बलवान हो सकते हैं, जो भूखे हैं वो तृप्त हो सकते हैं, जिनके पास रोटी है वो भूख के लिए
परेशान हो सकते हैं, और जो बांझ हैं उनके क्या हो सकती है, संतान उत्पन्न हो सकती है। हन्ना इस बात को जानती थी कि परमेश्वर ने उसे कितनी आशीषों को क्या किया है, दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, हन्ना इसी अध्याय में जब आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे 3 बेटे और 2 बेटियां और दी। 7 संख्या का प्रयोग उसने चिन्ह के रूप में किया है, जो एक क्या है, एक सिद्ध नंबर। ये 3 उदाहरण इस बात को बताते हैं कि यदि आज आप एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि कल आप उसी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि जीवन में कब उलटफेर हो जाए, जीवन में कब परिवर्तन हो जाए, यह किसी को नहीं मालूम। इसीलिए हन्ना इन 3 उदाहरणों को हमारे और आपके सामने क्या करती है, प्रस्तुत करती है। एक पल में सब कुछ बदल सकता है, एक पल। जैसे कि यदि आप उदाहरण के रूप में इस महामारी को ले जिसका हम सामना कर रहे हैं, अभी भी जो समाप्त नहीं हुई है, 2020 से इसने लोगों के जीवन में क्या कर दिया, एकदम परिवर्तन से ला दिया, उथल पुथल करके रख दिया। हमारे जीवन को, हमारे दिनचर्या को, हमारे समय को, हमारे कार्य करने के तरीकों को, परमेश्वर के साथ जो हमारे संबंध थे, उन सबको उसने क्या कर दिया है, एकदम से बदल के रख दिया है। हम पहले परमेश्वर से दूर थे, इस महामारी से पहले। इस महामारी ने हमें परमेश्वर के और ज्यादा क्या ला दिया है, करीब ला दिया। किस लिए करीब ला दिया है, डर लग गया इसलिए ला दिया, और कोई कारण नहीं है। इससे पहले हम परमेश्वर के करीब थे नहीं, परमेश्वर से दूर थे, सिर्फ औपचारिकता को पूरा करते थे। इस बीमारी ने हमें सिखा दिया कि हमें और ज्यादा परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। जब से यह बीमारी शुरू हुई, हम और ज्यादा बाइबल पढ़ने लगे, और ज्यादा प्रार्थना करने लगे, और ज्यादा डर हमारे जीवन में हो गया, मृत्यु का डर हमारे जीवन में हो गया। और ये परमेश्वर नहीं चाहता कि इस बीमारी के कारण से हमारे जीवन में मृत्यु का डर उत्पन्न हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस बीमारी के कारण से उसका आदर करें। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे तरीके से उसका जीवन में आदर करें, सच्चे तरीके से हम उसको भक्ति करें, इस बीमारी के कारण से नहीं। यदि आप इस बीमारी के कारण से परमेश्वर के पास आए हैं, यदि आप इस बीमारी के कारण से परमेश्वर को महत्व दे रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है, हाँ परमेश्वर चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संबंधों को सही करें, उसके साथ हम सही जीवन को व्यतीत करें। याद रखें, जीवन में कब उलटफेर हो जाए हम में से किसी को नहीं मालूम। इसीलिए हमेशा जीवन को सही तरीके से जीने का प्रयास करें। परमेश्वर जीवन का देने वाला है, परमेश्वर जीवन का लेने वाला है। वही धनी बनाता है, वही निर्धन करता है। इसलिए घमंडी नहीं बनना है, अहंकारी नहीं बनना है, लेकिन नम्र और दीन बनना है, क्योंकि परमेश्वर ऊंचा खाता है और परमेश्वर ही क्या करता है, नीचा करता है। नबूकदनेस्सर के आप इस कहानी को स्मरण कर सकते हैं। नबूकदनेस्सर ने जब अपने जीवन में घमंड किया, बाबुल कर रहा था, परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया, नम्र और दीन बना दिया। उसके जीवन में परमेश्वर ने एकदम से परिवर्तन को ला दिया। यदि आज आप एक बहुत ऊंची पदवी पर है तो घमंडी ना बने। पद 3 के अनुसार इस बात को समझे कि आपकी स्थिति, आपका क्षण किसी भी समय क्या हो सकता है, बदल सकता है। इस बात को आपको जानना है कि यदि आज आप ऊंची पदवी पर विराजमान हैं तो परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है और परमेश्वर आपको वहां से हटा भी सकता है। शाऊल के जीवन में क्या हुआ, शाऊल को परमेश्वर ने इजराइल का राजा बनाया था, ऊंची पदवी दिया था, लेकिन शाऊल परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ हो गया, अनाज्ञाकारी हो गया। परमेश्वर ने उसके इजराइल के राजा से क्या कर दिया, नीचे हटा दिया। और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को इजराइल का राजा बनाया जिसके बारे में लिखा हुआ है वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। पहला व्यक्ति था जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के मन के अनुसार था। याद रखें, आप जिस जगह पर है वहां पर आप तब तक रहेंगे जब तक कि परमेश्वर आपको रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ही जो व्यक्तियों को ऊंचा करता है और परमेश्वर ही जो व्यक्तियों को क्या करता है, नीचा करता है। कई दफा हमारे कान जो है उन बातों को सुनना पसंद करते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा है जो हमारे कान जो सुनना नहीं चाहते हैं, उन्हीं बातों को परमेश्वर का वचन हमारे कानों को क्या करता है, सुनाना चाहता है। हम मनुष्यों का स्वभाव है, हम अच्छी अच्छी बातों को सुनना चाहते हैं। हम मनुष्य का स्वभाव है कि हम अच्छी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं। अच्छी बातें लोग हमारे बारे में बोले, उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों को कायल करता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों को सिखाना चाहता है और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को परिवर्तित करना चाहता है।
वहीं दूसरी तरफ यदि आज आप अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसके लिए निराश भी नहीं होना है, उसके लिए परमेश्वर के ऊपर कुड़ाना भी नहीं है। पद 8 क्या कहता है, पढ़ दीजिए कोई। पद 8 में क्या लिखा हुआ है? वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को भूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सियासत के अधिकारी बनाए। ठीक है, धन्यवाद। तो स्पष्ट रूप से यह बात लिखी हुई, इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारी और आपकी स्थिति किसी भी क्षण क्या हो सकती है, बदल सकती है। जिस बात को हमको और आपको सीखने की आवश्यकता है इस खंड से वो यह है, परमेश्वर सब कुछ को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसीलिए परमेश्वर में हमें आनंदित और मगन होने की आवश्यकता है। तीसरी और अंतिम बात, हमारा परमेश्वर सबके ऊपर राज्य करता है। हमारा परमेश्वर सबके ऊपर राज्य करता है। 8 पद के दूसरे भाग से लेकर के 10 पद तक हमारा परमेश्वर सबके ऊपर राज्य करता है। परमेश्वर सब प्रभु और सबके ऊपर परमेश्वर क्या करता है, राज्य करता है। हन्ना यहां पर परमेश्वर से 3 बातों को करती है या 3 बातों को वो बताती है। इस तीसरे हम पॉइंट में 3 बातों को देखेंगे जो हन्ना परमेश्वर से करती है और हमें और आपको सीखने की आवश्यकता है। पहली बात, परमेश्वर अपने लोगों को संभालेगा। 8 और 9 पद के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को संभालेगा। इसका यह मतलब है कि यदि परमेश्वर ने ब्रह्मांड में, यदि परमेश्वर ने विश्व में सब कुछ बनाया और वही संभालता है, तो निश्चय है कि वो आपको भी संभालेगा और हमें भी संभालेगा, क्योंकि हम और आप उसके क्या है, लोग हैं। यहां पर लिखा हुआ है भक्तों, भक्त शब्द का प्रयोग है। भक्तों से मतलब है वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को संभालेगा। दूसरी बात, 9 और 10 पद के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों के शत्रुओं को चकनाचूर कर देगा। परमेश्वर अपने लोगों के शत्रुओं को चकनाचूर कर देगा। लिखा हुआ है 10 पद में, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वे चकनाचूर होंगे। हन्ना का शत्रु कौन था? मैंने आपको पहले ही बताया कि हन्ना का शत्रु पनिन्ना नहीं थी। हन्ना का शत्रु कौन था? उसका बांझपन था, और वो अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से इस पर विजय को प्राप्त नहीं कर सकती थी। इसके लिए किसकी जरूरत थी? परमेश्वर की जरूरत है। इसीलिए उसने किसको पुकारा? इसीलिए उसने यहोवा को पुकारा, और यहोवा ने उसके शत्रुओं पर, उसके बांझपन पर उसको क्या दिया? विजय दिया। हमारा शत्रु कौन था? यदि हम अपने जीवन की बात करें, हमारा और आपका शत्रु कौन था? हमारा और आपका शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु था, पाप, शैतान, अंधकार की शक्तियां थी। और इन शत्रुओं के ऊपर भी हम अपनी सामर्थ्य से विजय को प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उसने इन शत्रुओं पर विजय को प्राप्त किया, उसने मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त किया, उसने पाप के ऊपर विजय को प्राप्त किया, और उसने शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त किया। हमारे बांझपन को, हमारे शत्रु को जो हमारे जीवन में था, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। यह अलग बात है कि परमेश्वर ने हमारे शत्रु को पराजित कर दिया है, फिर भी हम उन शत्रुओं से दोस्ती करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तीसरी बात और अंतिम बात, परमेश्वर अपने राजा को सामर्थ्य देगा। परमेश्वर अपने राजा को सामर्थ्य देगा। 10 पद के अनुसार हन्ना के गीत का ये जो भाग है, ये भविष्य सूचक बातों से भरा पड़ा हुआ है। हन्ना यहाँ पर दाऊद राजा के बारे में क्या कर रही है? बातचीत कर रही है, परंतु साथ ही साथ वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रही है, जो मसाया है, जो दाऊद के वंश से आएगा। वो इस बात को बता रही है कि दाऊद के वंश से एक मसाया का जन्म होगा। और हन्ना के समान मिलते जुलते गीतों को मरियम ने भी गाया।
आप यदि लूका रचित सुसमाचार का अध्ययन करें, लूका 1 अध्याय के 46 से 55 पद को देखें, वहां पर भी इस गीत को गाया गया है। इसी प्रकार के मिलते जुलते गीतों को गाया गया है कि मरियम का पुत्र यीशु वास्तविक रूप से अभिषिक्त राजा है और वो इस दुनिया में आएगा और हमारा और आपका क्या करेगा? उद्धार करेगा। हम इस खंड से क्या सीखते हैं? परमेश्वर का वचन हमें और आपको क्या सिखाता है? सबसे पहली बात, इस बात को जाने कि परमेश्वर नियंत्रण में, या सामान्य शब्दों में बोले, परमेश्वर सब चीजों को नियंत्रित करता है। परमेश्वर आपकी सभी आवश्यकताओं को और आपके सभी संघर्षों को जो आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, परमेश्वर उनको जानता है। वो आपको उत्साहित करता है कि आप परमेश्वर को पुकारें, प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारें, प्रार्थना में परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने और हृदय से परमेश्वर को पुकारें। यदि आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को भी नियंत्रित करेगा। एक समय था कि हमारे जीवन की परिस्थितियां अनियंत्रित थी, पाप के कारण से, अंधकार की शक्तियों के कारण से, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके पुत्र का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित कर दिया है। ये अलग बात है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों को अनियंत्रित करना चाहते हैं। परमेश्वर जो है हमारे जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन हम अपने जीवन की परिस्थितियों को अनियंत्रित करना चाहते हैं। दूसरी बात, स्मरण रखें कि परमेश्वर वह है जो दीन बनाता है और ऊंचा करता है। इसलिए जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो अहंकारी ना बने, और जब चीजें खराब चल रही हो, परिस्थितियां खराब चल रही हो, तो आप निराश ना, परमेश्वर पर ना को उड़ाएं। परमेश्वर महान है, नियति को पलटने वाला है, अभिमानियों को नम्र बनाने वाला है और दीनों को ऊंचा उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। वो निश्चित समय पर हमको और आपको क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा करे तो उसके बारे में बातचीत करें। कई दफा क्या होता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा करता है, हम उसके बारे में बातचीत नहीं करते, हम उसके बारे में धन्यवाद नहीं देते, हम उसके बारे में लोगों को नहीं बताते। हन्ना ने क्या किया? हन्ना के जीवन से हम सीख सकते हैं। हन्ना ने सबके सामने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। इतना बड़ा काम परमेश्वर ने उसके जीवन में किया था। उसके जीवन से परमेश्वर ने शर्म को दूर कर दिया था, उसके जीवन से परमेश्वर ने लज्जा को दूर कर दिया था, उसके जीवन से परमेश्वर ने बांझपन को दूर कर दिया था। और हन्ना ने गीत के माध्यम से, भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम से परमेश्वर का धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में तो अद्भुत काम किए हैं, हमें पाप से बचाया, मृत्यु से बचाया, शैतान की शक्तियों से बचाया। हम इसके लिए कभी भी धन्यवादी नहीं होते, हम कभी भी इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। और उसके अलावा ना जाने कितने काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, हम उसके प्रति भी धन्यवादी नहीं होते। परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, इस मृत्यु से परमेश्वर ने हमको बचाया है, इस महामारी से हमको परमेश्वर ने बचाया है, हम फिर भी परमेश्वर के प्रति क्या होते हैं? धन्यवादी नहीं होते। हम मनुष्य के प्रति धन्यवादी हो जाते हैं। यदि मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट दूं, आप 10 बार मुझे थैंक यू बोलेंगे, 10 बार मुझे धन्यवाद देंगे, लेकिन परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करता है, हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं होते, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। मनुष्य के प्रति हम धन्यवादी होते हैं, मनुष्य के प्रति हम सौम्य भक्ति को दिखाते हैं, मनुष्य के प्रति हम अपने वफादारी को दिखाते हैं, मनुष्य के सामने हम अपने आप को, हम अपने सर को नीचे झुकाते हैं। लेकिन जब बात परमेश्वर की आती है, हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं होते हैं, हम परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं देते हैं, हम परमेश्वर की गवाही को नहीं देते हैं। हन्ना का जीवन हमें और आपको सिखाना चाहता है कि यदि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करता है, हमको धन्यवाद देना है, ताकि दूसरे लोग प्रोत्साहित हो सके, दूसरे लोग आनंदित हो सके और दूसरे लोग हमारी गवाही का उपयोग कर सके परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए। अंत में हन्ना के पहला अध्याय जिसमें हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं और दूसरे अध्याय जिसमें हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, क्या फर्क पाते हैं, क्या अंतर पाते हैं? यदि हम पहले अध्याय का अध्ययन करें, हन्ना के जीवन का अध्ययन करें, और दूसरे अध्याय का भी हम अध्ययन करें और हन्ना के जीवन का अध्ययन करें, तो हम क्या फर्क को पाते हैं, क्या अंतर को पाते हैं? पहले अध्याय में हन्ना रोई, हन्ना ने आंसुओं के साथ प्रार्थना किया।
और आत्मा की कड़वाहट में भर कर प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु को दोषी नहीं दिया, दोषी नहीं ठहरा। हन्ना रोई और आत्मा में व्याकुल थी, कड़वाहट से भरी हुई थी, क्योंकि उसके जीवन में शांति नहीं थी, संतान प्राप्ति की सुख नहीं थी, बांझपन था, लज्जा से भरी हुई थी, शर्म से भरी हुई थी। इसीलिए वो पहले अध्याय में रोई और आत्मा की कड़वाहट से भरकर उसने प्रभु से प्रार्थना की। लेकिन जब दूसरे अध्याय में हन्ना आती है तो दूसरे अध्याय में हन्ना उस प्रकार से प्रार्थना नहीं करती है। हन्ना क्या करती है? धन्यवाद का गीत गाती है। अब वो दुखी नहीं है, अब वो रो नहीं रही है, कड़वाहट से नहीं भरी हुई है, लेकिन वो किससे भरी हुई है? धन्यवाद से भरी हुई है। और क्या बोलती है? मेरा मन, मेरा हृदय प्रभु में आनंदित है। मेरा हृदय किसमें आनंदित है? प्रभु में आनंदित है। हम आनंदित ही नहीं हो पाते जीवन में। कई दफे हम आनंदित क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जो प्रभु हमें देता है उसमें हम संतुष्टि को प्राप्त नहीं करते। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने ये आशीष दी है, एक और आशीष दे। मनुष्य की संतुष्टि कभी भी पूरी नहीं हो सकती, सांसारिक संतुष्टि कभी भी पूरी नहीं हो सकती। यदि मेरे पास आज साइकिल है, सोचूंगा कल मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल है सोचूंगा कार हो जाए, कार है तो सोचूंगा बढ़िया कार हो जाए और हो जाए। हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्ट हम तभी हो सकते जब हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो। जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया उसके प्रति यदि हम क्या होंगे? धन्यवादी होंगे। इसीलिए हमें प्रभु के प्रति धन्यवादी होना, हमारा हृदय प्रभु में क्या होना है? आनंदित होना। क्या अंतर? अंतर यह है, हन्ना ने जान लिया था कि परमेश्वर के समान कोई नहीं है। यदि आप इस बात को जान लेंगे कि परमेश्वर के समान कोई नहीं, वही ऊंचा करता है, वही नीचा करता है, वही ऊंचे पर बैठाता है, वही नीचे पर लेकर के आता है, वही संपूर्ण दुनिया पर शासन करता है, सब कुछ उसी के हाथ में है। हमारा हृदय भी परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो जाएगा। हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भर जाएगा। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब कुछ को नियंत्रण में करने वाले परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करना चाहते हैं कि आप हमारे हृदय को नियंत्रण में करें, हमारे मन को नियंत्रण में करें, हमारे विचारों को नियंत्रण में करें। जो भटक जाते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, होने परमेश्वर पिता, हम इस बात को कभी ना भूलें कि हमारी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में। हम अपने आनंद को, हम अपनी संतुष्टि को आप में प्राप्त करने का प्रयास करें। हम आप में आनंदित और मगन होने का प्रयास करें। हमारी आंखें आपकी ओर लगी रहें और हमारा हृदय धन्यवाद से भरा। हम जीवन में हर एक बातों के लिए आपके प्रति धन्यवादी हो। आपके नाम को महिमा दे सकें, आपके नाम को चढ़ाने वालों से आप हमारी सहायता करें, मदद करें और उस मार्ग पर चलाएं जिस मार्ग पर चलाने के लिए आप स्वयं इस दुनिया में आए थे। और आपने स्वयं कहा, मार्ग में, सत्य में, जीवन में। यदि प्रभु जी आप मार्ग हैं, यदि प्रभु जी आप जीवन हैं, यदि प्रभु जी आप सत्य हैं, तो उस पर चलने के लिए आप हमें प्रेरित करें। क्योंकि यदि आपने कहा कि आप मार्ग, सत्य और जीवन, तो ये बात पूरी तरह से प्रभु जी सत्य है। और इससे बड़ी बात हमारे और आपके जीवन, हमारे जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकती। आप हमारी सहायता करें, मन करें, हमारी मदद करें कि हमारे हृदय धन्यवाद से भरे और हम आपके नाम को महिमा दे सकें। धन्यवाद करते हुए हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।